नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष के इस कार्यक्रम में एस्ट्रो12 पे। और ग्रहों के गोचर जो हैं आपके जीवन को कौन सी दिशा देने जा रहे हैं मार्च के महीने में, उस पे ये आधारित ये वीडियो है। और देखा जाए तो गोचर अच्छे हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गोचर नहीं कह सकते हैं। खासतौर से देखा जाए तो शनि और बृहस्पति अपनी अपनी राशियों में ही रहेंगे, राहु केतु अपनी राशि में ही रहेंगे। तो मंगल बुध शुक्र ये सारे जो हैं चेंज होंगे। चंद्रमा चूँकि हर 2 सवा 2 दिन पे चेंज होता है, तो वो लगातार ही मूव करता रहता है हर भाव में, तो वो ऐसे ही चेंज होता रहेगा। तो जो विशेष प्रभाव पड़ेंगे वो खास तौर से मंगल और राहु के एक अंगारक दोष, जो कि राहु आपकी राशि से 11वें भाव में है और वहाँ मंगल का आना एक अंगारक दोष बनाता है। साथ ही केतु आपके 5वें भाव में रहेगा यदि गोचर को हम देखें तो। और शनि और बृहस्पति जो है आपके 7th हाउस से बने हुए हैं। शनि जहाँ पे शशयोग बनाए हुए और बृहस्पति नीचभंग बनाए हुए हैं, तो 7th हाउस बड़ा ही प्रबल है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। अष्टम भाव में इस मार्च के महीने में शुक्र और बुध रहेंगे, यानी शुक्र और बुध जो है अष्टमेश रहेंगे, जो कि कुछ अच्छे और कुछ जो है थोड़े मंदे फल लेके आएंगे आपके लिए। सूर्य जो है कुछ समय के लिए आपका अष्टमेश रहेगा और 14 मार्च के बाद से ये आपकी मीन राशि में पूरे मार्च भर रहेगा। तो इतने गोचर आपके हैं इस महीने के, यानी कर्क राशि वालों के लिए। तो आइए देखते हैं कि क्या मिलेगा कर्क राशि वालों को आने वाले मार्च के महीने में। खासतौर से यदि हम अलग अलग एक पॉइंट ले लें समझने के लिए, कि पहले यदि हम ले लेते हैं कि आपका जो व्यापारिक जीवन है, यानी जो व्यापारी वर्ग हैं और जो सर्विस वाले हैं, उनके लिए कैसा एक समय रहेगा। क्योंकि यदि हम व्यापार को देखें तो व्यापार के लिए आपका 7th हाउस बड़ा ही प्रबल होना चाहिए, और जो कि है। आप देख सकते हैं कि शनि यहाँ पे शशयोग बनाए हैं और बृहस्पति जो है यहाँ पे नीचभंग बनाए हुए। तो आपका व्यापार जो है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के कह सकते हैं एक ऊंचाई की तरफ अग्रसर रहेगा। खास तौर से जो शनि के बिजनेस से जुड़े हैं या जो बृहस्पति के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। शनि का बिजनेस जो है खास तौर से देखा जाए यदि तो आपका वाइन का कह लें, कोयले का कह लें, लोहे का कह लें, आयरन का कह लें, ये सारी चीज़ों का बिजनेस जो है, काली चीज़ें जो हैं वो शनि से रिलेटेड हैं। और जो लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं उनको निश्चित रूप से आशातीत सफलता मिलने की संभावना है। हालांकि अंगारक योग का लाभ भाव में होना आपके नुकसान को भी दिखाता है। अचानक से लाभ या अचानक से नुकसान दोनों को दिखाता है, कह सकते हैं। थोड़ा सजग होकर रहें, लेकिन फिर भी व्यापारिक यदि परिदृश्य को देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए एक बेहतर अवसर बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बृहस्पति भी यहाँ मौजूद है, तो बृहस्पति भी चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में कह सकते हैं, बड़ी ही ऊंचाइयाँ देता है और नीचभंग बनाता है। तो मतलब ऐसे लोग जो है अपने प्रयास को यदि करते हैं तो इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा नाम कमा सकते हैं, व्यापार से जुड़े हैं यदि तो इस तरह के। तो एक उचित जो है अवसर मिला हुआ है व्यापारियों को कि अपने क्षेत्र में ही आगे बढ़ें, तेज़ी से नाम कमाएं, तेज़ी से पैसे कमाएं। नौकरी के लिए यदि हम देख लें तो नौकरी का भाव जो है वो उनके मंगल का भाव है, 10th भाव जो, और 10th भाव लाभेश में राहु के साथ है। और साथ ही जो आप देखेंगे यदि तो 10th भाव पे किसी बहुत पाप ग्रहों की दृष्टि भी नहीं है। मंगल जो है वो चला गया आपके लाभेश में वृष राशि में, तो फायदे तो आपको देगा, लेकिन आपको अपने उच्च अधिकारियों से सहयोग पाने के लिए थोड़ा अपने वाणी पे, थोड़ा अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखना होगा। थोड़ा उनसे लेने के लिए अपने आप को पोलाइट रखना होगा। बहुत ज़्यादा अपने हर चीज़ों को ओपन करके उनके सामने नहीं रहना होगा। कुछ अपनी चीज़ें अपने पास आप रखें, जो कि ऐसा ना हो कि आपकी कमजोरियों को बाद में वो यूटिलाइज़ करें आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको एक तरह से कह सकते हैं बेइज्जत करने के लिए। तो खासतौर से नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए महीना जो है एक मध्यम बनेगा ये मार्च का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी सफलता, राहु और मंगल का अंगारक योग बनना और किसी भी अच्छे ग्रह की दृष्टि जो है आपके 10th भाव पर न होना, ये दिखाती है कि थोड़ा बहुत जो है समस्या आपको मिलेगी आने वाले महीने में। तो व्यापारियों के लिए जहां एक शानदार अवसर मिला हुआ है मार्च के महीने में, नौकरी पेशा वालों के लिए थोड़ा एक मध्यम मिला हुआ है। जितने आप प्रयास करेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी। अपने सारे पत्तों को किसी के सामने न खोलें, कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अपनी चीज़ों को अपने पास रखें और जो जितनी ज़रूरत हो उतनी ही चीज़ें बताएं, ताकि अपनी कमजोरियां किसी के हाथ में देके आप फिर उसके हाथों में आप कह सकते हैं खिलौना ना बने, या कह सकते हैं कि वो आप पे हावी ना हो जाए। तो इतनी चीज़ें करें, बाकी चीज़ें जो हैं कर्क राशि वालों के लिए बेहतर मिलेंगी, उम्मीद है। आगे आने वाले उपाय भी इसको मैं बता देता हूँ कि उपाय क्या हैं इसके करने के आपके। यदि हम ले लें आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन को, पारिवारिक जीवन का मतलब ये होता है कि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई बहन हैं, चाचा लोग हैं, जो भी हैं, पूरा एक मिलकर जो परिवार बनता है, उसका आपके लॉर्ड जो है वो सूर्य है। सूर्य कुछ समय अष्टम में रहेगा, तो जब तक ये अष्टम में रहेगा पिता से संबंध आपके थोड़े खराब किए रहेगा, क्योंकि अष्टमेश होना पिता के भाव के, पिता के जो लॉर्ड हैं ग्रह
उनका अष्टमेश होना दिखाता है कि पिता से संबंध थोड़े जो होते हैं वो खराब होते हैं। हालांकि फिर वो 14 मार्च के बाद जब नवम भाव में जाएगा, यानी पिता के ही भाव में जाएगा और मीन राशि में रहेगा, तो संबंध फिर यथावत हो जाएंगे, फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा भी आपकी बात आपस में एक मनमुटाव होना, एक दूरी बढ़ना, ये दर्शाता है 14 मार्च तक के लिए। बाकी से परिवार के साथ संबंध जो हैं वो भी आपके 14 मार्च तक के लिए थोड़े विषम रहेंगे, कह सकते हैं विसंगतियाँ उसमें रहेंगी, जो कि 14 मार्च के बाद धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन में चूंकि आप देख सकते हैं कि किसी विशेष ग्रह की जो है दृष्टि नहीं है, आपके शनि और बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, तो शानदार चलेगा। एक अच्छा कह सकते हैं कि सामंजस्य रहेगा, और सामंजस्य के कारण जो है मन में शांति रहना, या बहुत ज़्यादा एक आपस में कॉम्पिटिबिलिटी होने से चीज़ों को करने में मन लगना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये जो महीना है मार्च का, वो बड़ा ही बेहतरीन है। लेकिन पारिवारिक ओवरऑल पारिवारिक जीवन के लिए किसी न किसी छोटी छोटी चीज़ों पे मनमुटाव होता रहेगा। तो सभी को एक साथ लेके चलने के लिए थोड़ा अपनी वाणी पे, थोड़ा अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखें, और समय का इंतजार यदि आप करें तो निश्चित रूप से अच्छा समय भी आएगा और ये चीज़ें जो हैं बीत जाएंगी, तो फल भी बड़े आपको अच्छे मिलेंगे, आपका परिवार भी बड़ी शांति और सुखपूर्ण तरीके से चलेगा। तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है। परिवार में थोड़ा मनमुटाव को दूर करना है आपको, उनसे थोड़ा एक कह सकते हैं एक पोलाइट व्यवहार करना है। यदि गलती न भी हो तो उसको मान लेने में या उस वहाँ से हट जाने में कोई बुराई नहीं है, यदि शांति बनी रहती है दिमाग में और मन में। तो ये सारी चीज़ें करिए, बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। यदि हम स्टूडेंट्स की बात कर लें आपके, और देखेंगे कि स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, तो खास तौर से मैंने पहले बताया कि आपके लाभ भाव में मंगल और राहु का अंगारक दोष है, जिसके 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम का लॉर्ड भी मंगल है, जो कि आपके 7वें भाव में, आपके 11वें भाव में बैठा हुआ है, और केतु यहाँ पहले से उच्च का, तो ये एक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करता है। राहु मंगल का अंगारक दोष और केतु का पंचम में होना, तो कभी कभी चूँकि आप देखेंगे तो राहु और केतु अपने अपने स्वगृही हैं, तो अचानक से लाभ को कराते हैं। हालांकि केतु जो है मतिभ्रम देता है कि कौन सा कार्य करें, कौन सी चीज़ को पढ़ें, या कौन सा कंपटीशन है जिसमें हम आगे बढ़ जाएं। तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी, तो निर्णय आपको लेना है और एक शांत मन से लेना है। राहु मंगल आपके मन में जल्दीबाजी भी डालेंगे कि आप बस फट से निर्णय लेना, फट से चीज़ें मिल जाएँ, तो इस पर थोड़ा आपको सजग रहना होगा निर्णय लेने से पहले। तो चीज़ें बड़ी अच्छी मिलेंगी। अपने मतिभ्रम को दूर करके एक दृढ़ निश्चयी बने, डिटरमिन्ड बने आप कि चीज़ें आपको क्या पानी और किस लिए प्रयास करना है। तो राहु मंगल का ये योग जो है आपको हो सकता है उस प्रयास के आपको सफल भी कर दें, क्योंकि राहु मंगल लाभ भाव में है, तो ऐसा नहीं कि आपको हमेशा हानि ही देगा, निश्चित रूप से आपको उसके प्रतिफल भी दे देगा, और आप निश्चित रूप से एक कहते हैं अचानक से ऊंचाई पा जाना, तो वो योग भी बने हुए हैं। शनि का ससयोग भी ये दिखाता है, आपके 7th हाउस में शनि का ससयोग भी दिखाता है कि ऐसा योग जो होता है वो कम अच्छी जगह पैदा होकर अचानक से ऊंची जगह पे चले जाना, या अपने सतत कर्मों से ऊंची जगह पे पहुंच जाना, ये शनि का ससयोग दिखाता है। तो शनि जो है अप्रैल तक 2022 तक यहीं रहने वाला है। तो इस बीच में जो आपके एग्ज़ाम आएंगे, जो आपके कम्पिटिटिव जो चीज़ें रहेंगी, उसमें आपको सफलता मिल सकती है यदि आप जल्दीबाजी नहीं करते हैं, निर्णय जो है आराम से लेते हैं। तो शनि निश्चित रूप से, और साथ ही ग्रहों के ये गोचर जो है निश्चित रूप से आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे, आपकी मंजिल पे पहुंचा देंगे। तो निर्णय जो है सावधानीपूर्वक लीजिए। जो एक अंदेशा बना है कि कौन सी चीज़ करें, कन्फ्यूज़न जो मन में है उसको दूर करिए, और जो करना है परफेक्ट उस पर पूरा ध्यान लगाइए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी स्टूडेंट्स के लिए। यदि हम हेल्थ की बात कर लें और ट्रैवल की बात कर लें, तो हेल्थ को ले लें तो आपका जो छठे का लॉर्ड है, आपका हेल्थ के लिए खास तौर से देखा जाए तो आपका लग्न और आपका छठा भाव, यानी आपका शरीर जिसको तनु कहते हैं, वो मजबूत होना चाहिए, और आपका छठा भाव मजबूत होना चाहिए। तो छठा भाव निश्चित रूप से मजबूत है, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं। हालांकि मंगल की दृष्टि 8वीं आप देख सकते हैं आपके छठे भाव पे, तो थोड़ा ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम या ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो इससे जो भी पहले से जूझ रहे हैं उनको निश्चित रूप से सावधान रहना चाहिए, और दवाएँ यदि लेते हैं तो दवाएं ज़रूर लेते रहें। बाकी अन्य कोई ऐसी समस्या नहीं है कि नहीं हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगी या बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है, ऐसी कोई समस्या नहीं, क्योंकि मंगल के सिवाय कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो कि आपके छठे भाव को प्रभावित किए हुए है। साथ ही छठे भाव का केंद्र में होना भी दिखाता है शनि के साथ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपके लिए क्रिटिकल नहीं होने जा रही हेल्थ वाइज यदि देखें तो। ट्रैवल को ले लें तो ट्रैवल के लिए आप देख सकते हैं कि अष्टम भाव आपका, चतुर्थ भाव और 12वां भाव, ये तीनों भाव जब आपस में कहीं न कहीं से कोरिलेट होते हैं तो ट्रैवल बड़े शानदार कराते हैं, स्थानांतरण बड़ा शानदार कराते हैं। तो आपका देख सकते हैं चतुर्थ का लॉर्ड जो है वो आधे मार्च में जो है लास्ट वाले वो शुक्र है, और शुक्र जो आधे मार्च तक आपके 8th हाउस में रहेगा कुंभ राशि में बुध के साथ। तो यहाँ पे आपके घूमने फिरने से संबंधित यात्रा, विदेश की यात्रा, ये सारी चीज़ें करा सकता है शुक्र यहाँ पे। और अष्टम का शुक्र हो छठे भाव का या 12वें भाव का, तो ये आदमी को भोगी और विलासी बनाता है, यानी संसार में जितनी चीज़ें हैं आदमी उसको भोग लेना चाहता है, उसको पा लेना चाहता है। तो निश्चित रूप से शुक्र जो है यहाँ पे अष्टम का आपको घूमने फिरने के लिए प्रेरित करेगा और अच्छी यात्राएँ कराएगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है आपका ये सब भाव।
तो यात्राएँ बड़ी ही शानदार कराएगा, बड़ी ही अच्छी कराएगा। इसका पूरा लाभ उठाएँ। ख़ास तौर से 14 मार्च तक यदि आप सजग रहते हैं, क्योंकि सूर्य भी जो है आपके अस्तम में रहेगा यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत आँखों की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें दे सकता है। यात्राओं में थोड़ी आपके एक कह सकते हैं कोई परेशानी उत्पन्न करा सकता है। लेकिन 14 मार्च के बाद से जबकि शुक्र भी यहाँ रहेगा और चीज़ें बड़ी शानदार आपको मिलेंगी। तो फल जो है 14 मार्च से लेकर फिर 31 मार्च के बीच में आप घूमने फिरने से संबंधित यदि कोई उपक्रम करते हैं या कोई प्लान बनाते हैं, तो मान के चलिए कि बड़ी सफलतापूर्वक वो प्लान आपके एप्लीकेशन उसका बड़ा ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट होंगे आपके। तो हेल्थ और ट्रैवल के लिए मार्च का महीना जो है बेहतरीन है, बहुत समस्याजनक आपके लिए नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप करें। बाकी यदि ओवरऑल देखा जाए तो मार्च का महीना आपके लिए एक शानदार फल लेके आ रहा है और चीज़ें जो हैं आपको एक बेहतरीन मिलेंगी आने वाले समय में। पूजा पाठ जो करनी, मैं बार बार बताता हूँ कि पूजा पाठ जो है आपको ख़ास तौर से जो है चूँकि अभी आप देख रहे हैं कि 11 मार्च को है शिवरात्रि आ रही है, तो शंकर जी की तो आराधना ज़रूर करें। चूँकि शंकर जी को कहा जाता है कि शंकर जी ने पूरी ये धरा बनाई हुई है, यानी पूरा यूनिवर्स उन्होंने बनाया हुआ है, तो उनको ज़रूर खुश रखें, तो चीज़ें बड़ी अच्छी मिलेंगी, विसंगतियाँ भी दूर होंगी। लेकिन ख़ास तौर से देखा जाए तो मंगल और शनि 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि कुंडली में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किए रहते हैं। तो और उन्हीं के गोचर जो है, शनि एक लंबे समय तक के लिए जहाँ बैठ जाता है, यदि वो अच्छे भाव में बैठ गया तो वो राजा बनाने की शक्ति रखता है, और ख़राब भाव में बैठा तो रंक भी बना देता है, यानी आपको बढ़ने भी नहीं देता है, संघर्ष कराता रहता है। तो हालांकि आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मंगल जो है वो अंगारक दोष बना के आपके लाभ भाव में है और आपके दशम का लॉर्ड है। तो इस मंगल की आराधना करने के लिए आपको हनुमान की आराधना करनी होगी। इस ग्रह की शांति के लिए आपको हनुमान की आराधना करनी होगी। रोज़ जाते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो मंगलवार शनिवार जरूर जाएं, उनकी आराधना आप करें और बजरंग बाण का पाठ कर लें और तुलसी की माला उन्हें अर्पित करें। ये सारी चीज़ें जो हनुमान जी को प्रिय हैं, ये सारी चीज़ें आप करें तो इन ग्रहों के जो दुष्प्रभाव हैं उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। हेल्थ वाइज कह लें या फाइनेंशियली कह लें, आप काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ भी रहेंगे, सजग भी रहेंगे और जीवन जो है उत्तरोत्तर आपका प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जाएगा। तो कर्क राशि के लिए एक अच्छा अवसर है, सारी चीज़ें बेहतर दिख रही हैं। बस अपने प्रयास करते रहिए और सफलता के पथ पर अग्रसर रहिए। ये मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। धन्यवाद।